हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तू बस टाइम तो पहुँचियो, मैं तो पहुँच ही जाऊँगा, मैं तो निकल ही रहा हूँ। हाँ मिलते हैं दोनों वहीं पे। हाँ हाँ बिल्कुल, चल ठीक है, मैं तो निकलता हूँ। ओके चल ठीक है। पंकज, पंकज। भाभी ने मेरे बैग में कुछ रखा है क्या? मुझे ऐसा लगा। इतने सारे पैसे, लगता है भाभी मुझे फंसाना चाह रही है। रुक जाओ देवर जी। पंकज, इसी ने तुम्हारे अलमारी में से पैसे चुराए हैं। पैसे? कौन से पैसे और कैसे पैसे? वही पैसे जो तुमने अलमारी में से चोरी करे, 2 लाख रुपए। रवि, तूने मेरी अलमारी में से चोरी करी? क्यों करी तूने चोरी? देखो भैया, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं, ठीक है? और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बैग चेक कर सकते हो, आप चेक कर लो। अबे चुप कर, तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है ना, मुझे पता नहीं था। और हमारे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि हम किसी के पैसे चोरी करें। और तू चोरी कर रहा है, वो भी अपने घर में और अपने भाई के पैसे। एक बात बता, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग लेता। तुझे चोरी करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई, और चोरी करते हुए तूने जरा सा भी नहीं सोचा। कम से कम एक बार सोच तो लेता। और इतनी घटिया हरकत करी तूने, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए कि तू मेरा भाई है। देख, तुझे जब भी जरूरत पड़ी है मैंने तेरी हमेशा मदद करी है उस समय पे। और तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी चोरी करने की? हमेशा तेरी मदद करी है, हमेशा तेरे को पैसे देता हूँ मैं, और तूने चोरी करी। शायद तुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने वो पैसे किसी ज़रूरत के काम के लिए रख रखे थे, और तू चुरा के निकल दिया। और तेरी इस चोरी से मेरा काम बिगड़ेगा तो तुझे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एक काम कर, जो पैसे लिए हैं ना वापस दे मेरे पैसे, चल। नहीं पंकज, ये 1 नंबर का झूठ बोल रहा है। पैसे इसी ने चुराए हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको पैसे चुराते हुए। और मैंने इसको उस टाइम पे यूं नहीं टोका, क्योंकि इसकी सच्चाई ना मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाना चाहती थी कि तुम्हारा भाई कैसी हरकत करता है हमारे घर के अंदर। और अगर उस टाइम पे मैं तुम्हें बताती ना तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें अपने भाई पे यकीन होता, मुझ पे थोड़ी ना होता, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। और रवि, जो तुमने पैसे लिए हैं ना, वो अभी के अभी ना अपने भैया को दे दो बैग में से निकाल के, नहीं तो ना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और रवि, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चाहो तो अपने भैया को पैसे दे सकते हो, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला के ना तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ठीक है भैया, अगर आपको मेरे बैग की तलाशी लेनी है तो आप बेफिक्र होके ले लो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया है, और आपको पता ही है बचपन से मैं आपके साथ ही हूँ। और आपको तो पता होगा ही, मैंने बचपन से लेके अभी तक एक कोई चीज़ ही नहीं चुराई, तो मैं पैसे कैसे चुरा सकता हूँ? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। पंकज, अभी के अभी ना इसका बैग चेक करो, अभी अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसने चोरी करी है कि नहीं करी है। इसके ना बैग में से ही निकलेंगे पैसे, एक बार ना तुम इसका बैग चेक करो। देख, तूने ये गलती करी ना तो छोटा समझ के मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। और अगर तू अपनी भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। एक तो तूने चोरी की और ऊपर से पकड़ा गया, और ऊपर से तू अपने भाई के रिश्ते में दरार डाल रहा है। देख रवि, मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है? जो तूने पैसे लिए हैं चुपचाप से मेरे को वापस निकाल के दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? मेरी बात का विश्वास करो भैया, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला और ना कोई चुराए। अगर समझो, अगर मेरे पास पैसे नहीं निकले तो क्या होगा? अरे तू तो बड़ा शातिर चोर है, एक तो ऊपर से चोरी की और तू ऊपर से मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बहस कर रहा है, और बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने बहुत बड़ा महान काम किया है कोई। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मुझसे आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, बहस कर रहा है। और सुन, तूने चोरी की है, आज से मैं सारे रिश्ते तेरे से ख़त्म कर रहा हूँ। आज के आज ना मैं तुझे सज़ा दे के रहूँगा, और सारे पैसे निकाल के दे, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए थे। और अगर तेरे बैग के अंदर पैसे मिले तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आज तो तूने 2 लाख रुपए चुराए हैं, आगे से तू क्या पता ज़्यादा चुरा ले। तुझे शर्म आनी चाहिए। और अगर दीपाली नहीं मुझे आज बताती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता, और हो सकता था आगे तू चल के मुझे बहुत बड़ा धोखा दे सकता था। और तू तो मुझे अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहा था। तू भाई है, भाई के नाम पे धब्बा है। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तुझ पे बहुत भरोसा करता था, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा गलत करेगा। तूने मेरे भरोसे का बहुत फ़ायदा उठाया।
दीपाली का पर्स चेक करने के लिए बोल रहा है ना तू? करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ट्रॉली बैग चेक करूँगा और पता चल जाएगा किसके पास पैसे हैं। और सुन, जिसके पास ये पैसे निकले ना, मैं उससे रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लूँगा। तो ठीक है, मैं अपना बैग चेक करा देता हूँ। अगर मेरे पास पैसे निकले तो आप मुझे घर से निकाल देना। अगर मेरे पास नहीं निकले, किसी और के पास निकले, तो आपको उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं अपना बैग चेक कराता हूँ। अगर मेरे बैग में पैसे निकल गए ना, तो मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाऊँगा और कभी वापसी नहीं आऊँगा। और आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैग में कोई पैसा नहीं है। और अगर पैसे की बात रही तो मैं आपसे मांग लेता, वो तो आप मुझे दे ही देते हो ना। भैया मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया है। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो मैं अपना बैग खुद ही चेक कर देता हूँ। आप खुद देख लेना मैंने पैसे चुराए हैं या नहीं चुराए। लो देख लो भैया, अब हो गया ना यकीन। कपड़ों के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद चेक कर सकते हो। और भैया मैं आपके पैसे क्यों ही चुराऊंगा जब आप मुझे दे देते हो, और आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना। भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं तो आपसे मांग लूँगा ना। जो भाभी ने बोला आप वो मानने लग गए कि वो ठीक बोल रही हैं। आपने मेरी बात का तो यकीन ही नहीं किया। नहीं पंकज, पैसे इसी ने चुराए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको पैसे चुराते हुए देखा है, और शायद इसने डर के मारे ना पैसे कहीं और छुपका दिए हैं ताकि ये मुझे फंसा सके, कहीं इसकी पोल ना खुल सके, इसीलिए ये मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे उसने तो अपना बैग दिखा दिया ना, उसमें तो कोई पैसे नहीं है। अगर उसमें पैसे होते तो उसमें दिखते नहीं क्या? और तुम बोल रही हो कि उसने पैसे चुराए, कहाँ हैं पैसे फिर? और भैया रही पैसों की बात, एक बार ये भाभी का भी बैग तो चेक कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दीपाली, पैसे तुम्हारे बैग में है? इसका मतलब पैसे तुमने चुराए थे? तुम्हारे बैग में ये पैसे कैसे आए? नहीं पंकज, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। इसने ना बचने के लिए ना अपने पैसे मेरे बैग में डाल दिए हैं, ताकि तुम इस पर शक ना कर सको, मेरे पे शक कर सको। तुम यकीन मानो पंकज, मैंने नहीं चुराए पैसे। और ये तो वैसे भी चाहता है कि मैं इस घर में ना रहूं और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और मैं डिवोर्स ले लूं और हम दोनों अलग हो जाए, ताकि ये अपनी मनमानी कर सके अपने इस घर के अंदर। और तुम सोचो ना, मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगी? जब तुम मेरे पास में हो तो मेरे को किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। अच्छा, तो तुम कह रही हो उसने पैसे चुराए? ये पैसे तो तुम्हारे पर्स में निकले और ये पैसे तो मैंने अलमीरा में रखे थे ना, तो तुम्हारे पास कैसे आए? अरे नहीं पंकज, इसी ने रख दिए होंगे मेरे बैग में डर के मारे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने उसके बैग में रख दिए हो। भैया भाभी जितना भी कुछ बोल रही है ना, सबका सब झूठ है। सच मैं बताता हूँ, भाभी का ना किसी से अफेयर चल रहा है बाहर। और कल का क्या प्लान है? कल मिलते फिर। क्या हो रहा है ये? वो ना रवि, ये मेरा दोस्त है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भैया ये सच कह रही है, मैं सिर्फ इसका कॉलेज का फ्रेंड हूँ। भाभी चुप हो जाओ, ठीक है? ज़्यादा ना बोलने की जरूरत नहीं है। ये ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तो अच्छा था, भैया ने मुझे फाइल लेने के लिए भेज दिया। आज तो घर में कोई था नहीं, इसलिए आपने उसको बुला लिया। और अब ना अभी भैया को बुलाता हूँ और तुम्हारा सच सामने लाता हूँ। भैया को धोखा दे रही हो ना। अरे मुझसे मिलने आया था इससे, तुम इसे खुद पूछ लो, ये मेरा खुद दोस्त है। तुम कुछ बताओ ना। अच्छा तुम तो दोस्त बता रही हो ना, सच तो ये बताएगा ना। अगर नहीं बताएगा ना तो पुलिस वाले को भी फ़ोन करता हूँ, पुलिस यहीं पर आएगी। हाँ भाई बता, कौन है तू? नहीं भैया, इसमें पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है? हम तो सिर्फ कॉलेज के फ्रेंड हैं और बहुत टाइम हो गया था, मिले भी नहीं थे, तो इसने सिर्फ मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। नहीं भैया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? हम सच बोल रहे हैं, हम इसके फ्रेंड हैं सिर्फ। वो क्या है ना भैया, हम दोनों साथ में कॉलेज में थे, तो पास होने के बाद मैं किसी काम से बाहर चला गया था और ये भी मतलब शहर आ गई थी। नहीं, काफ़ी साल हो गए थे और जो फ़ोन नंबर भी है ना मेरा चेंज हो गया था, तो इसलिए बात भी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद, मेरे एक फ्रेंड था तो उससे मैंने नंबर लिया। देखो रवि, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, तो ये मुझसे मिलने आ गया ये। और ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझो बस। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अभी मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। नहीं भैया, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ सच। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे 1 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को, और मैं प्यार करता हूँ इससे और ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है। तो जब घर पे कोई नहीं होता है तो ये मेरे को बुला लेती है
और जब मेरे घर पे कोई नहीं होता तो मैं इसको बुला लेता हूँ। बस यही सब बात है भैया, लेकिन पुलिस को मत बुलाओ भैया प्लीज़। अच्छा, आ गई ना भाभी सच्चाई आगे? यानी कि तुम भैया को धोखा दे रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? ये मेरा दोस्त ही है, ये झूठ बोल रहा है। ये तुम मेरी बात का यकीन मानो, मैं क्यों बनाऊंगी इसको अपना बॉयफ्रेंड? ये तो मेरा दोस्त है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तुम इतना? अब देखो भाभी, मैं क्या करता हूँ, अभी भैया को सब कुछ बताता हूँ सच कि तुम ये क्या कर रही थी, ठीक है? और भैया अभी आएंगे और अभी तुम्हें छोड़ेंगे। नहीं नहीं, तुम अभी भैया को मत बताओ, हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगा, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, तुम मेरी बात पे तो ट्रस्ट करो इतना। और मैं ये सब मानने वाला नहीं हूँ, मैं भैया को बता के रहूंगा कि तुमने क्या किया उनके साथ। ये समाज वाले तो मुझे वैसे नहीं रहने देंगे, ताने मार मार के मुझे वैसे ही मार डालेंगे ना। मैं अपने घर जा सकती ना मैं यहाँ, तुम मुझे रहने नहीं दे रहे हो। और ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है? और ये कहानी ना मुझे मत सुनाओ, भैया को सुनाना जाके। अब तो ये तुम्हारे हाथ में है ना कि मुझे इस घर में रखना है या इस घर से बाहर निकालना है। क्योंकि देखो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी, तुम थोड़ा तो सोचो मेरे बारे में। देखो गलती तो सबसे होती है, एक गलती माफ कर दो प्लीज, एक गलती। ठीक है भाभी, मैं ये लास्ट बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और भैया को सब कुछ सच सच बताऊंगा जाके। थैंक यू रवि, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। और तू यहाँ के आप क्या खाना खा के जाएगा क्या? जा रहा है या ना मैं पुलिस को बुलाऊं? जा रहा हूँ भैया। भाभी, गलती ना सबसे होती है, ठीक है? आगे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, आगे से ध्यान रखना। अपने भैया से कह के मुझे निकलवाने चला था। ऐसा खेल खेलूंगी ना कि इसके भैया से कह के इसी को क्यों ना निकलवा दूंगी मैं, और फिर इसके भैया को भी निकाल दूंगी, और फिर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना अपने नाम करवा लूंगी। दोनों भाई भाइयों को तो हवा में उड़ा ही दूंगी। भैया, मैंने ना भाभी को पकड़ लिया था किसी बंदे के साथ में, तो भाभी ने मुझसे फिर बोला कि रवि भैया को मत बताना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम्हें पता ही है मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, और तुम जानते ही हो अगर बाहर लोगों को पता चलेगा तो मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तुम चाहते हो हमारा घर बर्बाद हो जाए? तो उन्होंने बोला कि एक चांस तो सबको मिलना चाहिए ना, एक बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो रोने लग गई बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशान सी भी होने लग गई थी। तो फिर बोलने लगी अगर तुम ये बात भैया को बता दोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं भी नहीं जी पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी एक बार माफ़ कर देते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, परेशान सी भी होने लग गई। तो फिर मेरे को भी तरस आ गया, मैंने सोचा कि किसी का घर बर्बाद हो जाएगा, तो मैंने आपको नहीं बताया। और फिर थोड़े दिन बाद फिर मैंने भाभी को देखा किसी से फ़ोन पे बात करते हुए। मुझे लगा कि वो अपने फ्रेंड वगैरह से बात कर रही है। पहले तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे उनके खिलाफ़। और एक बार मैं बाहर किसी काम से जा रहा था तो मैंने उसी बंदे के साथ भाभी को बाइक पे देखा घूमते हुए। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेता हूँ, पर जब तक वो निकल चुके थे फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, फिर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। तो मैंने सोचा अगली बार जब वो दिखेंगे ना तो मैं उनकी वीडियो बना लूँगा। और मैंने सोचा कि अब की बार वो अगली बार मिलेंगे तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मेरे को वो मिल भी गए और मैंने वीडियो भी बना ली, और वो वीडियो मैं आपको दिखाता उससे पहले भाभी ने मुझे यहाँ से निकालने का ही प्लान बना लिया ताकि उनका रास्ता साफ़ हो जाए। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये चेक कर लो। और अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये मेरे फ़ोन में वीडियो है, ये चेक कर लो। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी और तुम मेरे भाई को फंसा के खुद बचना चाह रही थी, और ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी मैंने जो तुमने ये सब किया? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। पंकज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? जब मेरे भाई ने तुम्हें पकड़ा था और तुमने उससे माफ़ी मांगी थी कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, तुमने फिर भी ऐसी गलती करी, और तुम खुद बचने के चक्कर में उसे इस घर से निकलवाना चाहती थी। इसे तुम गलती कहती हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये गलती नहीं, ये तुम जानबूझ के कर रही हो, और तुम्हारी जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी। पंकज प्लीज मुझे माफ कर दो, जो मैंने किया आज के बाद नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज मैं उसको भी छोड़ दूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। प्लीज पंकज मुझे माफ कर दो प्लीज। बस ये ड्रामे मेरे सामने मत करो, ठीक है? आज तुम मेरे भाई को फंसा सकती हो, आगे तुम मेरे को मेरे घर से निकलवा दोगी। मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि देर हो जाए मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं पंकज प्लीज,
प्लीज मुझे माफ कर दो। लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी मैं पुलिस को फोन मिलाता हूँ। नहीं 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 पंकज, मैं चली जाती हूँ। देख यार रवि, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। तेरी वजह से मुझे पता चला, ये तो तेरे को ही उल्टा फंसा रही थी। और थैंक यू, तूने मुझे भी बचा लिया, नहीं तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। कोई बात नहीं भैया, गलती तो हर किसी से होती है ना। और मुझे लग रहा था कि वो हम दोनों को ही फंसवाना चाह रही थी। मुझे यहाँ से निकाल देती, मैं तो निकल जाता। फिर क्या पता वो आपको मार के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रहती, इंजॉय करती। ठीक है भैया, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, कल या परसों तक वापसी आ जाऊँगा।